नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बताएंगे कि विवेक बिंदा और संदीप माहेश्वरी के बीच में दोनों में विवाद छिड़ी हुई है। विवाद किस मुद्दा को लेकर के है, ये सारी डीपली शायद बताएंगे। सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि विवेक बिंदा और संदीप माहेश्वरी दोनों है आपसी विवाद हुए थे। यानी कि पहले कई वीडियो में देखे थे कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंदा दोनों एक साथ भी हुए थे बहुत दिन, लेकिन आज इस समय में जो है संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंदा के बीच में काफी विवाद बना। विवाद का चर्चा है। देखिए, इसको लेकर के देखिए संदीप माहेश्वरी पर जो है संदीप माहेश्वरी ने जो है विवेक बिंदा पर एफआईआर भी किए हैं। एफआईआर इस बात को लिए थे कि संदीप माहेश्वरी ने का कहना है कि विवेक बिंदा जो है युवाओं की सपना को बेचते हैं। युवाओं को सपना बेच करके एक मोटी रकम को लेते हैं। हालांकि उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर होने का कोई प्रमाण ही नहीं है, वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। एक बिजनेस कोच के नाम पर जो है उन्होंने युवाओं को सपना दिखाते हैं कि हमें तुम्हें जो है अरबपति बनाएंगे, करोड़पति बनाएंगे। वो अपने कोर्स बेचने पे एक महंगी कीमती दाम में जो है उन्होंने कोर्स बेचते हैं। इसको लेकर के आज चलिए, और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को इन तक बने रहिएगा। वीडियो ही बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। हालांकि आज़ाद अशोक नाम के ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि विवेक बिंदा जो है नीरव माल्या और नीरव मोदी की जैसे जो है उन्होंने भी विदेश भागने की प्लान शायद बना रहे हैं। यही कारण है कि अचानक जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है प्लेन जो है अचानक लैंडिंग करा दी गई है। इसको लेकर के जो है विवेक बिंदा को लेकर के जो है विभिन्न सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जो है आलोचक भी आ गए। आलोचक स्वाभाविक है। विवेक बिंदा जो है जिन्होंने संविधान विरोधी है, संविधान को उन्हें नहीं मानते हैं। जब संविधान विरोधी वही हो सकते हैं जो अच्छे से पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हो। संविधान को पढ़ने वाले व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति कभी भी संविधान विरोध हो ही नहीं सकते हैं। विवेक बिंदा ने एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि लल्लन टॉप पर उन्होंने जब पूछा गया कि क्या आरक्षण जो है आरक्षण के रूप में जो है क्या दलित शोषित पिछड़े वर्ग के लोगों को जो है सत्ता में आना चाहिए, तो उस पर विवेक बिंदा बोले थे कि नहीं, वो लोग आएगा तो पूरा सब कुछ को बर्बाद कर देगा। बताइए ये कोई भाषा है। उन्होंने बोले थे कि सवर्ण जो है वो मुख से पैदा लिए हैं, यही कारण है कि वो उनके पास दिमाग ज़्यादा होते हैं, सत्ता में वही रहना चाहिए। उन्होंने बोले कि जो शूद्र जो है वो पैर से जन्म लिए हैं, उनके पास दिमाग कम है और उसको सत्ता में लाइएगा तो सत्ता को जो है पूरा बर्बाद कर देगा। इस तरह से विवेक बिंदा का बयान बहुत ही निंदनीय है। इस पर जो है दिलीप मंडल लिखते हैं कि विठक और विवेक बिंदा को जो है इसकी अपनी बकलोली को जो है बंद कर देना चाहिए। विवेक बिंदा को शायद कोई पढ़ने लिखने के लिए कुछ आता नहीं है, वो सिर्फ जो है बकलोली, खुद को मोटिवेशनल स्पीकर, खुद को बिजनेस कोच करके जो अपनी दुकानदारी चलाते हैं। हालांकि उनकी सोच जो है पूरी मनोवादी व्यवस्था है। उसके बाद देखिए एक बाबा आए थे, बाबा की उम्र को भी ध्यान में रखते हुए ही उनके चरण सुनना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो ठग और बाबा जो है ठग और विवेक बिंदा उनके चरण से लिपट जाते हैं। ये मानिए विवेक बिंदा जो है पढ़े लिखे इंसान है नहीं। उन्होंने है एक रील्स स्टार होकर के जो है एक कोच बना, बिजनेस कोच विजिट कीजिए, नीचा में लिंक पे विजिट कीजिए और हमारे कोर्स जो है एक महंगे दाम पर खरीदिए। इस तरह से कुछ गुरु भी है मार्केट में जो है रील्स बनाते हैं और अंत में बोलते हैं कि हमारे लिंक को विजिट कीजिए और महंगे दाम में कोर्स करिए। एक ट्विटर हैंडल पर आज़ाद अशोक नाम के ट्विटर हैंडल पर जो है एक युवा बोलते हैं कि हमने विवेक बिंदा की मोटिवेशनल सुन करके जो है हमने एक 50,000 का जो है हमने बैच खरीद लिए और उनके बैच में कोर्स करने के बाद हमने आज तक ना अमीर बने। उन्होंने बोले जो करोड़पति बनेंगे, धंधा मैन करेंगे, हमको कुछ नहीं मिला है, हमारा पैसा भी चला गया है। इस तरह से युवाओं की सपना बेचकर खाने वाले विवेक बिंदा को आज पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। जो विवेक बिंदा खुद को मोटिवेशनल, खुद को दूसरे को मोटिवेट करते हैं, वो अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करते हैं। पत्नी खुद ही जो है उनके केस कोर्ट में जाकर केस करते हैं। हो सकता है इस मामला में विवेक बिंदा को जेल भी जाना पड़ सकता है। इसको लेकर के अनंत पंचंद्रा बोलते हैं कि क्षुद्र को शासक मत बनो। ये इस बात को लेकर के विवेक बिंदा को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि आज क्षुद्र जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिए थे, दलित पिछड़ा शोषित आदिवासी सबको सम्मान का अधिकार दिए थे। यानी कि उन्होंने स्वर्ण को ये नहीं बोले कि स्वर्ण शासन में मत आओ। बाबा साहब ने स्वर्ण को भी ध्यान में रखते हुए EWS लाए थे। अब देखिए सब कुछ दिए बाबा साहब, लेकिन ये आरक्षण विरोधी एजेंडा, मोटिवेशनल होने के नाम पर जो है आरक्षण विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। संविधान विरोधी चलते, जिसको संविधान पढ़ने के लिए नहीं आता वो संविधान को क्या दुहाई देंगे। विवेक बिंदा को बोलने से पहले संविधान को पढ़ने चाहिए, आरक्षण को समझने चाहिए। आरक्षण को इस तरह से समझिए कि किसी शेर और सियार को एक थाली में खाना दीजिएगा तो क्या वो शेर वो मांस खाना छोड़ करके वो पहले सियार को ही वार कर देगा। इसीलिए शेर को अलग पिंजरा में दीजिए और सियार को एक अलग जगह पर दीजिए, तभी दोनों, यानी ये है क्या कि सबको एक
समान का अधिकार देने के लिए इस आरक्षण को लाया गया था, न कि इसमें आरक्षण का मुख्य कारण यही है कि शोषित वंचित को भी उनका अधिकार, उन्हें सामना, उन्हें बराबरी में बैठने का अधिकार मिले। यही कारण है। विवेक बिंद्रा को आरक्षण के बारे में पता है नहीं। आरक्षण के खिलाफ उन्होंने जो है ललन टॉप के चैनल डिबेट में जाकर के बैठ कर आरक्षण के खिलाफ जो है प्रमंडा चलाते रहते हैं। इस कारण से विवेक बिंद्रा को माफी मांगना चाहिए। आपको क्या लगता है, विवेक बिंद्रा को माफी मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? इस तरह से ये आरक्षण विरोधी 95% आबादी के दिल पर एक ठेस है। पूरी देश आज विवेक बिंद्रा को बोल रहे हैं कि माफी मांगे। सोशल मीडिया पर हर जगह चर्चा में है। विवेक बिंद्रा को कुछ आता नहीं है, पढ़ने लिखने के लिए आता नहीं है। वो सिर्फ जो है एक मोटिवेशनल नाम के अपने जो है नाम पे जो है अपनी कोच बेचता है, युवाओं के सपने को थकता है, आरक्षण विरोधी एजेंडा चलाता है और उनके सिवा उनको कुछ नहीं है। एक 24 साल के बाबा के साथ एक 56 साल के विवेक बिंद्रा भी उनके चरण में जो है लिपट जाता है। बस इससे ज़्यादा विवेक बिंद्रा के पास वो कोई दिमाग है नहीं। इस पर लेकर के बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं। आपके क्या कह रहे हैं कमेंट में बताइए। तब तक के लिए लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।